अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज वीरी। और इस वक्त हम वीरी के तारबल क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है, जहां पे आजकल एजी वीरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसको वीरी क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। और आज के मैच की अगर हम बात करेंगे, आज का जो मैच है वो फारूक स्पोर्ट्स क्लब गुन्नासिर बिजबहरा और गाड़ी सिर स्पोर्ट्स के दरमियान है। गाड़ी सिर स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 140-41 का टारगेट दिया है अपोजिट टीम को। तो हालांकि दूसरी इनिंग अभी चल रही है, इसमें अब तक लगभग 90 रन बन चुके हैं 10 ओवरों में। अभी भी लगभग 50 रन बनाने बाकी है गुन्नासिर बिजबहरा को। तो इस वक्त टीम के कैप्टन मोहतरम खुर्शीद साहब मेरे साथ है। खुर्शीद साहब, अगर हम देखें, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, खुद स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने कवरिंग की, खुद खेला भी है कॉलेज लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन्होंने खेला है। तो जेएनयू में ये कैप्टन भी रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में कैप्टन भी रह चुके हैं टीम के। तो खुर्शीद साहब 38 साल इनकी उम्र है, लेकिन आज भी ये फिट है, खेलते हैं खुद क्रिकेट। तो जानने की कोशिश करेंगे राज क्या है। सर, मोटिवेशन क्या है आज भी आप क्रिकेट में? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल का जवान है, मतलब उतना उत्साह, उतना जज्बा आपको क्रिकेट को लेके है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि आप मुझे बचपन से ही जानते हैं कि मुझे क्रिकेट से पहले ही लगाव था। तो स्कूल से लेके फिर कॉलेज में, फिर जब यूनिवर्सिटी में गए, जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, वहाँ मैं कैप्टन रहा। तो क्रिकेट मैंने कभी छोड़ी नहीं। लेकिन एक बात मैंने बीच में समझी कि क्रिकेट मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता, उस लेवल का शायद नहीं था, उस बैकअप नहीं था, बाकी चीज़ें। तो फिर मैंने चूज़ किया एकेडमिक्स। तो आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो लेकिन क्रिकेट का जो शौक है वो कंटिन्यू रहा। मैं जब मैं यूथ की बात करूँगा, मैं शम्सुल हक क्रिकेट क्लब में खेलता था। अब फाइनली मैंने सोचा, जो अपने हमारे 2 गाँव है, गुंडनासिर और मैनपुरा, फाजलपुरा के बाद ये गाँव आता है, मैंने सोचा कि अपना एक क्लब बनाएंगे। 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। 15-16 लड़के इस 2 गाँव के मैंने लिए हैं, छोटा सा गाँव है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक जो इंडिजीनियस प्रॉपर अपने गाँव का एक भी बाहर का खिलाड़ी ना हो, एक क्लब हम तैयार कर रहे हैं, एक टीम तैयार कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हम तकरीबन जितने भी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 राउंड तक हम पहुंचते हैं। तो ये भी हमारा दूसरा राउंड है। तो अभी तो चांसेस लग रहे हैं कि शायद हम जीतेंगे। अभी मैं इसके बाद जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो शौक है, ये पैशन है क्रिकेट का। और मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 2-2, 3-3 घंटे वहाँ जो बिजबहरा में, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो ये वजह है कि उसके लिए फिटनेस रखनी पड़ती है, अपने आप को फिट रखना पड़ता है, तब जाके आप मैदान में खेल सकते हो। यही राज है, ये पैशन है, शौक है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जो यंगस्टर्स है, ताकि मैं इनको एक अच्छा सा क्लब दूं आगे जाके हमारे जो लोग। खुर्शीद साहब, अक्सर हम देखते हैं जब कोई खिलाड़ी 30 या 35 साल का हो जाता है, तो फिर जब उसकी फिटनेस जो होती है वो उसको जवाब करते हैं, उसको क्रिकेट भी बोलता है कि नहीं, आप मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? मतलब किस तरह फिर आपने अपनी जो फिटनेस है उसको बरकरार? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। बीच में थोड़ी सी एक हेल्थ इशू आया था, लेकिन उसको मैंने ओवरकम किया, अल्लाह का करम है। तो आज मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, चाहे डाइट की बात हो, चाहे दौड़ने की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, हर एक चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ ताकि जो मेरी फिटनेस है वो बरकरार रहे। और मुझे लग रहा है अगर आप मेहनत करेंगे तो जो एज है ये एक नंबर बन जाती है, ये कोई मसला नहीं है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आपने जो आपका जो डाइटिंग है, आपको जो खाने की चीज़ें हैं, आपकी जो ओवरऑल जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर आप उसको चेंज करते हैं, मुझे लग रहा है आप 40 साल के 50 साल तक उम्र की भी आराम से आप खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो खुर्शीद साहब, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, सारे यंगस्टर्स आपकी टीम में और सारे अपने गाँव से है, यानी बाहर से कोई खिलाड़ी है नहीं। तो कितना मतलब आपको लग रहा है कि जो यंगस्टर्स है इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ खेल कूद में आना ज़रूरी है? अगर हम ड्रग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन या दूसरी जो बुरे आदत है उनसे बचने के लिए कितना ज़रूरी होता है और कितना मुश्किल आज के दौर में बच्चों को डाइवर्ट करना है इस तरफ? मुझे लग रहा है इससे कोई बढ़कर उनको कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो आजकल जो यूथ में देख रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में ये इनडिसिप्लिन है। मैं अपनी जो गांव के जो खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, पिछली बार हमने 8 खिलाड़ियों को सस्पेंड किया, ये आप बाकी क्लब्स में नहीं दे सकते। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं, उनको बैन लगा रहे हैं, उनको फाइन लगा रहे हैं, ताकि हम एक डिसिप्लिन लाइफ इनको सिखाएं। बाकी ये जो क्रिकेट है ये तो शौक है, इससे कोई पैसा वो नहीं कमाने वाले। ड्रग एडिक्शन की बात है, मुझे लग रहा है इनको हम एंगेज कर रहे हैं। हम तो वहाँ पे एक अपना प्रैक्टिस विकेट अब डेवलप कर रहे हैं अपनी जेब से। अब बाकी भी इंशाल्लाह उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में, फील्ड में एंगेज करें। और उसके बाद मैं इनको एकेडमीज की बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, फिर घर वालों के साथ आपको
कैसा बिहेव करना है। एक कमेटी हमने क्लब में बनाई कि जो ये देखेगा, उनके घर वालों से, माँ से, बाप से बात करेगा कि इसका घर में कैसा बिहेवियर है। तो ओवरऑल जो कोशिश है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इन जो यंगस्टर्स है, चाहे कि वो ड्रग एडिक्शन में न फंसे, मोबाइल फोन से या बाकी जितने भी बुरे आदत है, उनसे उनको बचाने के लिए ये क्लब बहुत काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है और उम्मीद हम करेंगे कि जो आपका टीम है वो आगे बढ़े। लेकिन आखिर में आपका मैसेज क्या रहेगा जितने भी यंगस्टर्स है जो क्रिकेट में अपना फील्ड बनाना चाहिए, या स्पोर्ट्स में या ड्रग्स में जो इन्वॉल्व हो, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए आपका? मैसेज ये है कि जो जिंदगी है ये एक पैकेज है, इसको आप सही तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए। एक अपराइट जिंदगी, जिसको हम मॉरली अपराइट जिंदगी कहते हैं, उसूल परस्त जिंदगी कहते हैं, जहाँ पे आप झूठ ना बोलते हैं, ड्रग्स न लेते हैं, बुरी चीज़ों में नहीं फंसते हैं, एक रोल मॉडल की जिंदगी आप लीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स को प्रोफेशन भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप इससे सीख लीजिए, ताकि जो आपकी ज़िंदगी है, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, अपने काम में ध्यान दीजिए, घर वालों के साथ सही जो रिलेशनशिप हो बरकरार कीजिए, नेबर्स के साथ एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, खुर्शीद साहब हमारे ऑल स्पोर्ट जेके के चीफ स्पोक्स पर्सन है, इसके साथ साथ एडमिन भी है। तो इनकी गाइडेंस में हम ये काम कर रहे हैं। तो खुर्शीद साहब, आप स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हालांकि आप वैसे मतलब प्रोफेशनली आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन इतना सारा काम स्पोर्ट्स को लेके, दूसरी चीज़ें या गाँवों में जितने भी आपके मतलब मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये आपका जितना भी विजन है, जितना भी आप ये काम कर रहे हैं, जो भी आपका ये मैं समझता हूँ एक पैशन है, तो उसको आप शौक है, उसको आप बरकरार रखेंगे और आपकी जो टीम है वो आगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। फिलहाल स्पोर्ट्स टॉक शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।